जिंदगी में जब हम गलतियां करते हैं तो हमें बहुत आत्मग्लानि होती है, हमें यही लगता है ये हमसे हो कैसे गया। लेकिन इसको एनर्जाइज करने से ज़्यादा कि हमसे ये कैसे हो गया, इसको एनर्जाइज करिए कि जो हो गया अब वो तो टल नहीं सकता, आगे क्या करें, उससे सीख लें। क्योंकि अगर वही कंडीशन, वही सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में वापस आते हैं और आपने जो पिछली गलती से सीख लेकर ये इस बार आपने गलती नहीं की होगी, तो आपके अंदर वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके अंदर की सारा जो गिल्ट होगा, परेशानी होगी, वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं रोमा गाजियाबाद से। रोमा जी, सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। जी देखिए मैम, मैंने अभी 1 महीना पहले एक जॉब स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या था कि एज अ मैथ्स टीचर मैंने जॉब स्टार्ट किया था, लेकिन इन 1 महीने में मुझसे 2-3 गलतियां हुई और कुछ स्टाफ के पर्सन्स हैं जिन्होंने मेरी गलतियों को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रिंसिपल मैम के सामने शो ऑफ किया कि उन्होंने मुझे आज डिप्रोमोट कर दिया और बोला कि रोमा, यू आर नॉट कैपेबल टू टीच मैथ्स, सो दैट्स व्हाई वी आर जी मतलब हम आपका जी प्रमोशन कर रहे हैं। तो उससे मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैम, मैंने उनसे कहा मैम आई एम कैपेबल, लेकिन हो सकता है कि मैं एज अ फ्रेशर मुझे अपनी कमियों का नहीं पता हो, आप मुझे एक चांस और दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने आज वहाँ से रिजाइन कर दिया और सुबह से मैं उस शॉक में हूँ कि ऑल्दो आई एम कैपेबल पर्सन, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करूँ। जी बिल्कुल रोमा जी, यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि जब गलतियां होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती नहीं, आप विक्टिम फील करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, रोमा जी के साथ जो केस हुआ ऐसे बहुत बार होता है। खासतौर पे हम इसको क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं या जिस जगह पे हैं, वहां पर ये आपकी मिस्टेक से नहीं हुआ। ये हो सकता है कि आपके साथ, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स बोलते हैं या जो भी आप इसको बोल लें, उसकी वजह से हुआ हो। लेकिन जो फीलिंग आपके अंदर ट्रांसफर हुई है इसकी वजह से, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देती है। इस समय जब आपके साथ ये हो चुका है और जिसको हम टाल नहीं सकते, इसको वापस नहीं कर सकते, रोमा जी से मैं कहूंगा कि इस समय अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप भी जानते हैं गलती आपकी नहीं थी और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो जब भी ऐसा आपको फील हो रहा है आज की डेट में, तो अपने आप को इस सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के बाद ये माने कि ये चीज, जो जॉब आपकी गई है, इसको एक्सेप्ट करें कि ये आपके लिए शायद हो ही ना, शायद आपके लिए और बेटर एक चीज अवेलेबल है, एक चीज वेट कर रही है। अपनी इस गलती से सीख लेके, गलती से क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन से सीख लेके आप आगे जाएं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं वहां ध्यान रखें कि जिस भी जगह पर आपकी गलती को बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, अगर आप खुद जाके वहां पर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट बढ़ता है। होता क्या है, बहुत देर वेट करते रहते हैं कि हमारी बातें वहां तक पहुंचती है, हमें पता भी लगता है, लेकिन हम उस पर्सन को फेस नहीं कर पाते जिसके सामने बातें जा रही हैं। अगर हम पहले, जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले ही जाके हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि यस दिस इज समथिंग एल्स और मैं अपने आप को ट्राई करूंगी, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। शायद अगली बार रोमा जी इस चीज का ध्यान रखेंगी और आगे लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ है। डोंट गेट डिप्रेस्ड। जी, जैसे कि रोमा जी, महेश जी ने कहा कि आगे आपको जॉब तो जरूर मिलेगी और वहां पर जाके जो पिछली जॉब में आपको एक्सपीरियंसेस हुए उनसे आपको सीख मिलेगी। तो आगे जाकर अगली जॉब में अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसी भनक लगेगी कि आपके खिलाफ कोई ऐसे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपकी किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, तो आप एकदम से एक्टिवली उस बात को वहां पर रोक पाएंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि ऑफिस में कभी पॉलिटिक्स होती है तो वो क्या होती है और कैसे उसको उस पर रिएक्ट करना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि जो हो गया वो हो गया, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा ही होना था, क्योंकि आगे आपके लिए इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा होना है। तो ऑल द बेस्ट रोमा जी, आपको आगे अच्छी जॉब मिले और वहां पर आप ये सीख लें कि आपके साथ कोई भी पॉलिटिक्स, कोई इंसान आपको परेशान ना कर पाए। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं कपिल जी दिल्ली से। कपिल जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरी जॉब बार बार छूट जाती है और इससे मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ। कपिल जी, आपकी जॉब बार बार छूट जाती है, आपको लगता है कोई रीजन है जो बार बार छूट जाती है जो आपको लगता हो? मैं एक्चुअली कॉल सेंटर में काम करता हूँ और मतलब मैंने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद 3 साल मैंने लगातार अलग अलग तरह की जॉब की हैं, पर मैं एनवायरनमेंट में उसे एडजस्ट नहीं कर पाता और इससे मैं काफी बहुत लोनली फील करता हूँ और बाद में उसे क्विट कर देता हूँ अपनी जॉब। जी, कपिल जी को ऐसा लगता है एनवायरनमेंट में कहीं वो फिट नहीं बैठ पाते हैं। देखिए, अभी हम टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, सॉरी, बिहेवियर की बात कर रहे थे। तो कपिल जी के लिए
जो अभी इतने शॉर्ट टाइम में मैं बताना चाहूंगा कि कपिल जी, ये जो चीज आप फील कर रहे हो, ये चीज आपको डिप्रेशन में ले जा रही है, ये चीज आपको तंग कर रही है बार बार और सेल्फ एस्टीम पे जोर डाल रही है। इस टाइम पर आप जॉब की ना सोचकर अपने अंदर काम कीजिए। कुछ ऐसी बुक्स लीजिए मार्केट से जो आपके अंदर काम करने पे आपको हेल्प करे, बिकॉज बाहर कुछ नहीं है कपिल जी, सब कुछ अंदर है। अगर आपने अपने अंदर को स्ट्रांग कर लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी बाहर से किसी जॉब को छोड़ने की, किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की। अंदर से आप अपने अंदर से काम शुरू कीजिए। पहला तरीका आपका सिर्फ यही है कि अपने आप को अकेला कीजिए। कुछ बुक्स लाइए जो आपको अंदर काम करने पे हेल्प करे, सो दैट अगली बार जब आप जाएं तो अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करें। जी, जैसे कि महेश जी आपने कहा कि सब कुछ अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं, तो महेश जी जैसा एनवायरनमेंट आपका ऑफिस होता है वो आप पर वैसा ही असर करेगा जैसा आप अपने ऊपर उसे असर करने देंगे। अगर आप जाके कॉन्फिडेंटली सबसे बात करेंगे तो सब आपसे कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, आप लोगों से अच्छे से हंसकर बात करेंगे तो लोग आपको हंसकर बात करेंगे। तो इसलिए आपको पहले खुद में बदलाव लाना है, खुद की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग और इतनी अट्रैक्टिव बना लेनी है कि दूसरा इंसान या पूरा एनवायरनमेंट आपके हिसाब से काम करने लगे। और आप ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जैसा कि महेश जी ने कहा, बुक्स पढ़िए, मेडिटेट कीजिए, पहले खुद के अंदर बदलाव लाइए, खुद को कॉन्फिडेंट बना लीजिए। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव एनर्जी की वजह से होता है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टेक मैनेजमेंट की। जैसे आपने शुरू में कहा था कि माहौल भी ऐसा होना बहुत जरूरी होता है और बच्चे सबसे पहले घर से सीखते हैं और वही हमारे संस्कार बेस बनता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो घर में कैसे माहौल बने कि मिस्टेक्स को बचपन से ही हमें पता हो कि ये गलती सीखने का जरिया है। बिल्कुल, हम शुरुआत इसकी बहुत छोटेपन से कर सकते हैं कि आप माँ बाप के लिए भी ये है कि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना है, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, बोल के नहीं सीखते। उन्होंने देखा कि किसी ने गलती की और पापा ने मम्मी ने उसको डांटा या उसके साथ लड़ाई हो गई तो बच्चे सीख जाते हैं कि मैं अगर गलती करूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी। यहां पर आप अपने अंदर बदलाव लाइए। अपने घर के एनवायरनमेंट में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो आप उसके साथ बैठें और उसको अपने ऊपर हंसने की कोशिश कीजिए, इस एबिलिटी को डेवलप कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेटा आता है कि मेरे से ये गलती हो गई, आपको पता लगता है, तो आप ये बोलिए कि मेरे से भी होती थी, बचपन में मैंने बहुत गलतियां की है, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। उससे वो लाइट हो जाता है और उसको महसूस होता है कि ये गलतियां तो पापा से भी हुई थी, मम्मी से भी हुई थी, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। जी, तो बच्चों को बचपन से ही बताने की जरूरत है कि गलती से आप सीखें, लेकिन एक लाइट माहौल के साथ उनको ये भी जरूर बताइए कि गलती वापस नहीं होनी चाहिए, इससे सीख लेके आगे आप कोई गलती ना करें, उसको एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी जागो में आने के लिए। तो मिस्टेक्स को मैनेज कीजिए, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड सामने वाले को दीजिए कि आपसे कोई अगर गलती हुई है उससे माफी मांगिए, सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो